आज हमारे शो में इस समय हमारे साथ हैं भारतीय प्रतीक्षा संघ के अभय मिश्रा जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और दूसरी ओर है हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी गोविंदनगर सम्राट विकास जी। इनसे आज हम बात करेंगे जो सरकार की नीतियां हैं उन पर क्या पक्ष और विपक्ष काम कर रहा है, उस पर आज हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल हमारा अभय जी से रहेगा कि वर्तमान सरकार रक्षा प्रतिष्ठानों एवं सरकारी प्रतिष्ठानों का निगमीकरण कर रहा है, इससे देश का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? देखिए, मैं आपको एक लाइन में संक्षेप में, आपने कहा तो मैं संक्षेप में ही बता रहा हूं। निगमीकरण, निजीकरण देश की सुरक्षा के साथ, श्रमिक हित के साथ, रक्षा जैसे वेपन्स के साथ देश हित में नहीं है। और निगमीकरण, निजीकरण, इसको कह सकते हैं कैंसर, इसको कह सकते हैं कैंसर की बीमारी है। मैं भारतीय मजदूर संघ का, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का एक पदाधिकारी होने के नाते मैं इस निगमीकरण, निजीकरण का पूरी तरह से खंडन करता हूं, विरोध करता हूं। अब हमारा एक सवाल सम्राट जी से है कि संसद में समाजवादी पार्टी के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, क्या इसका विरोध संसद से लेकर सड़कों तक क्या आपकी पार्टी कर रही है? देखिए, निगमीकरण का विरोध हमारी पार्टी ने सदन में भी उठाया और सड़क पे तो लगातार, हम लोग कानपुर में रहते हैं तो हम अपने स्तर पर लखनऊ में भी निगमीकरण के खिलाफ लगातार समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में संघर्ष कर रही है और विरोध प्रदर्शन कर रही है। और आदरणीय मिश्रा जी ने जो बात कही निगमीकरण को लेकर, मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ। तो मैं मिश्रा जी आपसे ये सवाल करूंगा कि चुनाव का वक्त जब आता है तो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ जो है ये बीजेपी के लोगों का समर्थन करती रहती है, चुनाव में उनका प्रचार करती है, तो आप इसका विरोध कैसे करेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया, भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है जो श्रमिक उत्थान के लिए बना है। हम देश हित, मजदूर हित, राष्ट्र हित की बात करते हैं। हम जब देश खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो ही देश खुशहाल होगा। जब हम उसकी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ देंगे तो देश नहीं खड़ा होगा। मैं जहां तक आप कह रहे हैं चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार के लिए, तो देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट चुनाव में करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर हम साफ स्थिति ये है मेरी कि आरएसएस के द्वारा हमारा ये श्रमिक संगठन है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी, कल आपके विचार सपा के हमारे हो जाएंगे, हम उनको वोट देने लगेंगे। कल कांग्रेस के हमारे विचार हो जाएंगे, हम उनको देने लगेंगे। जो भी राजनीतिक दल हमारी विचारधारा से ओतप्रोत होता है हम उसको सपोर्ट करते हैं। बीजेपी कहीं ना कहीं दिखती है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, केंद्र में संघ समर्थित भारतीय मजदूर संघ सरकार की नीतियों का विरोध सड़कों पर क्यों नहीं कर रही है? देखिए, हमने क्या बता रहे हैं आपको, भारतीय मजदूर संघ की दिल्ली में एक मीटिंग हुई है, बहुत जल्दी इसका रिप्लाई, रिएक्शन सब मिलेगा। और हमने अभी पिछले साल ही हड़ताल की थी जिसपे एक कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने, जिसके कारण वो मामला रुका। रुकने के बाद अभी हम लोग जो हैं एक बहुत बड़ी भूमिका में एक तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक सड़कों की बात रही, आप सड़कों की क्या बात कर रहे हैं, हम अपनी बात उचित फोरम में देते हैं। उचित फोरम में जब वो बात नहीं सुनी जाती है तब सड़कों पे जाती है। अभी देखिए, ये सब मोगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इतनी जल्दी किसी रक्षा प्रतिष्ठान हो या किसी उसका हो, इतनी जल्दी कहीं। अभय जी मैं यहाँ पर एक बार आपको रोकूंगा। आपने बीच में हमारी आपसे एक बार और वार्ता हुई थी, तब आपने कहा था कि सरकार शायद इस फैसले को टाल रही है, जबकि जानकारी ये आ रही है 1 तारीख को केंद्र सरकार नोटिफिकेशन जारी कर रही है। यदि फैसला टाल दिया गया था तो 1 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी क्यों हो रहा है? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, भारतीय मजदूर संघ अपना काम कर रहा है, संघ अपना काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? मैं तो विपक्ष से पूछता हूं ना, आपको इतना अच्छा मुद्दा मिल गया तो आप उसको क्यों नहीं देख रहे हैं? आप क्यों नहीं सड़कों पर उतर रहे हैं? आप क्यों नहीं फोरम में जा रहे हैं? जब देश में इनके सांसद क्या कर रहे हैं, इनके विधायक क्या कर रहे हैं, अन्य तरीके का अपराध होते हैं, महंगाई से लेकर हर जगह रोड पर है, सड़क पर है, मगर निगमीकरण जैसे एक मामले को लेकर अभी तक आपका रोल क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, निगमीकरण को लेके जो हमारे सांसद हैं पार्टी के,
वो तो सदन में निगमीकरण का उन्होंने, आप रिकॉर्ड उठा कर देख लिए, निगमीकरण का उन्होंने मुद्दा उठाया था। रही बात सड़क पे संघर्ष करने की, तो आपको ये किसी से छुपा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हमारा संगठन प्रदेश में ज़्यादा मजबूत है। सड़कों पर हम अगर प्रदर्शन करते हैं सत्ता पक्ष के खिलाफ, तो निश्चित रूप से उसमें महंगाई, बेरोजगारी, निगमीकरण जैसे सारे मुद्दे को लेकर हम लोग करते हैं और हम समर्थन करते हैं। हम समर्थन करते हैं। किसानों के मुद्दे पर जरूर समाजवादी पार्टी हमको सड़कों पर दिख रही, मगर निगमीकरण पर मुझे नहीं लगता, मेरी जानकारी में, कि अभी तक कोई साथ रहा हो। निगमीकरण बंद हो ना हो, इसको लेकर हम लोगों ने यहीं फैक्ट्रियों के गेट से कैंडल मार्च निकाला था। मैं कानपुर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ का एक डेलीगेशन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने भी गया था। उसके बावजूद भी किसान आंदोलन को तो समर्थन है ही है समाजवादी पार्टी का, लेकिन जो बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, जिसका राग अलापा करते थे सत्ता पक्ष के लोग सदन के बाहर सिलेंडर सर पे रख के, वो सारी चीजें सामने निकल कर आ रही है और उसका विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी प्रमुखता से कर रही है, मजबूती के साथ। जी, आप कहना क्या चाहते हैं, ये जो बेरोजगारी है ये अचानक से इन 5-10 सालों में हमारे देश में आ गई है? देखिए, ये जो बेरोजगारी है, या जो कानपुर को जैसे औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है, जो ये कुप्रबंधित व्यवस्था सरकार की रही लॉकडाउन की, उसके बाद से इसका दंश ज्यादा झेल रही जनता, उसके बाद से बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है। विषय में जो मुझे बेसिक नॉलेज है, जो यहाँ की मिल्स हैं, वो तो शायद जब सरकार आपकी और कांग्रेस की रही उस समय पर ये फैक्ट्रियां बंद हुई। आप डेटा निकाल कर देख लीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने से पहले, सरकार में शुगर मिल जितनी थी किसके शासन में बंद हुई? सुनिए, नई शुगर मिले भी, नई शुगर मिले भी आजमगढ़ और मेरठ जैसी जगहों पर अखिलेश यादव जी ने लगाया। कानपुर की बात कर रहा हूँ, कानपुर की बात कर ले रहा हूँ आपसे। भारतीय मजदूर संघ 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले इसी कानपुर के अंदर, जो देश के इस समय प्रधानमंत्री हैं, यहीं आकर मंचों से यहाँ की आम आवाम के बीच में यह वादा किया कि कानपुर में जो बड़ी यूनिटें हैं, फैक्ट्रियां, लाल इमली सहित तमाम फैक्ट्रियों को जब हमारी सरकार आएगी उनको हम चालू करवाने का काम करेंगे, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं आपके दावे के साथ कहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई बनी, बता दीजिए कोई बंद पड़ी पुरानी यूनिट चालू हुई हो? उसके बावजूद जब ये लोग जीएसटी ले आए, जब ये लोग नोटबंदी लाए तो व्यापारी परेशान हो गया। उसके बाद जीएसटी ले आए, बची कुची जो उनकी कमर थी उसमें टूट गई। उसके बाद कुप्रबंधित लॉकडाउन ले आए। इससे आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, कानपुर में सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियां बंद हो गई। उन सैकड़ों में काम करने वाला आदमी रोजगार ही तो करता था। कहते हैं जो कोरोना जैसी महामारी थी, इसमें लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, कुप्रबंधित लॉकडाउन हुआ। मैंने आप मेरे प्रश्न का जो उत्तर है आपके, उसको समझिए। मैं कह रहा हूँ कुप्रबंधित लॉकडाउन, मैं उसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कुप्रबंधित क्या था, वही तो मैं जानना चाहता हूँ। कुप्रबंधित लॉकडाउन यही था कि आप नमस्ते ट्रंप जब कर रहे थे आगरा के अंदर, देश के तमाम शहरों से आए हुए लोगों को, उस समय आपने एयरपोर्टों से जब आपने कहा कि कोरोना जैसी महामारी विदेशों से आई, तो एयरपोर्ट पे आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग उस समय क्यों नहीं शुरू की गई? आपका जो प्री प्लान था, आपने नमस्ते ट्रंप करते रहे। उसके बाद एकदम से जैसे आपने आधी रात को नोटबंदी का ऐलान किया, उसी तरीके आधी रात को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। अभय जी, जो आपका भारतीय मजदूर संघ है, मेरी जानकारी जो जहां तक है 40 इसके महासंघ है और 6000 से ज्यादा ट्रेड यूनियन है। तो इसका विरोध आप लोग किस स्तर पर करेंगे और कैसे करेंगे? इस आधार पर तो मुझे लगता है कि देश में चलने वाली प्राइवेट से लेकर सरकारी संस्थान जिनमें जो भी है, उनमें वहां पर आपके कहीं ना कहीं संगठन के लोग मौजूद हैं, मगर जो निगमीकरण ये सारी चीजें हो रही है, उसमें आपके लोगों का विरोध खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा? निजीकरण, जब वर्तमान उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ऐलान किया कि हम निजीकरण करेंगे बिजली विभाग को, तो यही भारतीय मजदूर संघ ने उसको रोकने का प्रयास किया। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो 1 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी, बिजली को बेचने से, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, बिजली को रोकने से, बिजली को बेचा ना जाए, उसको बचाने के लिए भारतीय मजदूर संघ आया है, दूसरे नहीं आए संगठन के लोग, भारतीय मजदूर संघ के लोग आए। तो 1 तारीख को जो नोटिफिकेशन आ रहा है, उसके बाद ये प्राइवेटेशन होगा, निगमीकरण होगा। हमारी तैयारी है, हमारी क्या तैयारी, वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय प्रतिरक्षा ये मैं मीडिया के सामने थोड़ा बताऊंगा। ये हमारी अपनी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें हम डिस्कस करेंगे उसको कैसे हमको व्यापक रूप देना है। ये मैं प्रेस मीडिया को थोड़ा बताऊंगा। देखिए,
ये इनको ऊपर से दबा दिया जाता है। ये कर्मचारियों के हित के लिए आवाज़ तो उठाते हैं जैसा बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे संघ की बात आई, संघ के लोग ऊपर बैठे हुए हैं, खैर उनको एक दायरा बता दिया जाता है कि भाई इससे ज्यादा आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप अपनी आवाज उठाइए, अपना नेतृत्व करिए। अब और ये ऐसा नहीं है, भारतीय मजदूर संघ किसी प्रेशर में काम नहीं करता। भारतीय मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ जो है सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा है, इनका ये सवाल है। भारतीय मजदूर संघ नीतियां नहीं बनाता है, भारतीय मजदूर संघ सोच बनाता है, संस्कार बनाता है, श्रमिक उत्थान के लिए लड़ाई लड़ता है। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं 1 तारीख के जो नोटिफिकेशन की जो आपने बात की है, निश्चित रूप से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हम रोकने में तो कामयाब होंगे। अभय जी, मैं बस इस पर एक और आपसे इसी बात पर सवाल करते हैं, जो बेरोजगारी जैसा मुद्दा है जी, क्या आपके संघ ने इसका कोई काम किया इस पर? क्योंकि लगातार प्रतिष्ठानों में वर्करों की आवश्यकता है, क्या पिछले 10 सालों में कुछ नई भर्तियां हुई हैं? देखिए, जहां तक रोजगार का मैटर है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई सारी योजनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जो वर्तमान में है, उन्होंने कई सारी गारंटी दी है, तो कहीं ना कहीं उनकी प्लानिंग होगी। अच्छा, प्रतिष्ठान जो कानपुर में, यहाँ से कितनी वैकेंसियां रही इन पिछले 10 सालों में? देखिए, वैकेंसी समय समय पे रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की जो आती है उसके आधार पर वो पूर्ति की जाती है। 10 सालों में कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। बीटीआर की जो अप्रेंटिस बच्चे करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं सुविधा का लाभ लेते हैं, उनके ज्वाइनिंग होती है, उनकी नौकरियां लगती हैं। रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो आप कह रहे हो कि भर्तियां हुई कि नहीं हुई, तो ये तो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। समय समय मैंने क्या कहा, मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय मजदूर संघ का प्रवक्ता हूं। श्रमिक उत्थान के लिए जो हो सकता है वो बराबर संगठन कर रहा है, संघ कर रहा है, आगे भी करेगा। सेंट्रल में ये आएंगे, मैं इनका विरोध करूंगा, सेंट्रल में कांग्रेस आएगी, उसका विरोध करूंगा, सेंट्रल में बीजेपी भी है, उसका भी विरोध करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ भाई जी कि पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ, पिछले 10 सालों में नहीं हुआ, हमारी सरकार जो सपा सरकार पहले थी, मैं अपनी सरकार नहीं कहूँगा, वो ये कहती है, प्रश्न उठा रही है कि 10 सालों में जो नहीं हुआ वो आज के मौजूदा सरकार सारी नीतियों को बेचे डाल रही, सारी कंपनियां बेचे डाल रही, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अगर वो बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी है। क्यों है? क्योंकि उस समय जो रक्षा सौदे हुए हैं, कहीं ना कहीं घोटाले हुए हैं, कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री में आप बात तो घुमा रहे, बेरोजगारी रही, आप बात तो घुमा रहे। इस समय पेट्रोल डीजल रसोई के दाम बढ़े हुए हैं, आप बात तो घुमा रहे। पिछले 10 साल में बहुत बेरोजगारी आ गई। इसका रक्षा प्रतिष्ठानों के निजीकरण से जो हमारी रक्षात्मक गोपनीयता है वो भंग होगी। अभी आप इनके प्रश्नों को उत्तर देंगे? हमारा सुनते जी हाँ, बताइए। अब जी आप बात तो घुमा रहे हैं। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो यथार्थ है। वर्तमान केंद्र सरकार अगर किसी सरकारी प्रतिष्ठान को बेच रही है तो उसको कहीं ना कहीं जिम्मेदार कांग्रेस भी है, सपा भी है। क्यों? क्योंकि उस समय आप मेरा क्वेश्चन, उन्होंने ये मान लिया कि बेच रही है, उन्होंने ये चीज स्वीकारा कि बेच रही है। आप मेरा क्वेश्चन, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वजह है कांग्रेस और के दाम बढ़े हुए सरकारें पिछले 10 सालों में नौकरी नहीं लग रही है। मेरा क्वेश्चन वो, उसका जवाब संक्षेप में दीजिए। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो आपको आइए ना, आप सड़कों पर निकलिए, बोलिए। मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। जब सड़कों में मीडिया निकलेगी तो मौजूदा सरकार क्या कर रही है फिर? जी, सड़कों पे जब हम मीडिया वाले निकलेंगे तो मौजूदा सरकार क्या कर रही है? केवल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएगी और निजीकरण जो कंपनियां सारी की बेच डालेगी। अगर मान लीजिए, वही मैंने कहा, सत्ता पक्ष अगर तानाशाह है तो विपक्ष मजबूत होकर, इनका तो विपक्ष भी मजबूत नहीं है। इनके पास जो है भी वो आपस में, इनके सपा कांग्रेस 2 बार चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, साथ बसपा के साथ लड़े, सब कांग्रेस के साथ लड़े, दोनों अलग हो गए, बेमेल रिश्ते थे, कहां कोई उनका कोई एक सिर छेप था। सम्राट जी, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जिम्मेदार है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने ये तो कहा कि और पार्टियां जिम्मेदार हैं, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि हाँ, सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचा जा रहा है। बेचा जा रहा है, इन्होंने ये स्वीकार किया, बेचा जा रहा है, इससे हम सहमत हैं। इनके बेचे जाने वाले मैंने कहा उत्तर से, लेकिन देखिए, इसके पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। आप एनसीआरबी से लेके कोई भी आंकड़े उठाकर देख लिए, जितना रोजगार नौजवानों युवाओं को समाजवादी पार्टी सरकार में मिला, इस सरकार में नहीं मिला। और युवा इसलिए भी परेशान है कि जब फैक्ट्रियां बेच दी जाएंगी, सरकारी संस्थानों का निगमीकरण, निजीकरण हो जाएगा, तो उनको रोजगार कहां से मिलेगा?
मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारतीय प्रतिष्ठा संघ के अभय मिश्रा जी को एवं समाजवादी पार्टी से आए हुए सम्राट विकास जी को। और इसी के साथ आज का हम अपने शो को खत्म करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।